पिछले एपिसोड में सिंgyun लुक्यू के पैलेस वाले जगह पर गया था, जहां के ब्रिज पर इसे लियू शियान दिखाई दी थी। अब सिंgyun भी इस लिंग शियान ब्रिज के ऊपर जाने लगता है। तभी एक मिस्टीरियस आवाज बताती है कि अगर तुमने एक बार इस पर अपना कदम रख दिया, फिर तुम कभी भी गिव अप नहीं कर सकते और यहाँ तक कि पीछे भी नहीं देख सकते। अब सिंgyun सोचता है वाटर फॉलिंग बॉल और पुनर्जन्म की दुनिया के बीच का रिलेशनशिप बहुत क्लोज है। अगर मुझे इसके नए सीक्रेट को एक्सप्लोर करना है और पुनर्जन्म के डिटेल को जानना है, फिर मुझे कैसे भी वाटर फॉलिंग बॉल को देखना होगा। इसके बाद सिंgyun ब्रिज के ऊपर आगे बढ़ने लगता है, जो बहुत से इंडिपेंडेंट बैटल स्पेस को कनेक्ट करती है और इसी की वजह से लियू शियान सिंgyun को नहीं सुन पाती। तभी अचानक से एक डीमन मंकी इसके सामने आ जाता है। यह देख सिंgyun इसका सामना करने जाता है, लेकिन डीमन मंकी इसे शानदार टक्कर देने लगता है। फिर सिंgyun कहता है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फिजिकल पावर है, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद सिंgyun अपने हैवी स्वॉर्ड का यूज करता है और डीमन मंकी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर कहता है टुमारो लाइट सच में स्काईरिम टैलेंट मार्शल आर्ट है। अब सिंgyun आगे बढ़ने लगता है और लियू शियान के पास में पहुंचने वाला होता है, लेकिन तभी एक डीमन मंकी लियू शियान पर अटैक कर देता है, जिसके बाद लियू शियान अपने आइस पावर से इसको फ्रीज कर देती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक दूसरा डीमन मंकी भी आ जाता है, जिसके बाद लियू शियान इसके साथ भी फाइट करने लगती है। लेकिन तभी सिंgyun तीसरे डीमन मंकी से लियू शियान को प्रोटेक्ट करने लगता है और इसे दूर फेंक देता है। इसके बाद सिंgyun लियू शियान का हाथ पकड़कर यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी लियू शियान इस पर अटैक कर देती है, जिस पर सिंgyun पूछता है ऐसा करने का मतलब क्या है। तब लियू शियान कहती है मैं इस टेस्ट को अकेले ही हैंडल कर सकती हूँ, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। इस पर सिंgyun कहता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन लियू शियान कहती है मुझे और नाइन फ्रोस्ट पैलेस के लोगों को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, खासकर किसी आदमी की तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा तुम्हें मेरा नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आगे से फिर ऐसी गलती हुई, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगी। यह सुनकर सिंgyun को नाइन फ्रोस्ट पैलेस पर काफी गुस्सा आता है। तभी इसी बीच फ्रीज हुए डीमन मंकी फिर से आजाद हो जाते हैं, जिसे देख लियू शियान हैरान हो जाती है। इसके बाद डीमन मंकी लियू शियान पर अटैक करने आते हैं, जिसके बाद लियू शियान भी अपनी पावर से इनको शानदार टक्कर देने लगती है। यह देख सिंgyun कहने लगता है ऐसा लगता है ये आइस को रोकने के लिए ही पैदा हुए हैं। वहीं लियू शियान फिर से अपने आइस पावर का यूज करती है और इन सभी को फ्रीज कर देती है। लेकिन तभी एक बार फिर से डीमन मंकी खुद को आजाद कर लेते हैं और इनके अलावा भी कुछ और डीमन मंकी आ जाते हैं। फिर लियू शियान अकेले ही इन सभी का सामना करने लगती है, लेकिन अब इनके सामने इसकी हालत खराब होने लगती है। जिसके बाद सिंgyun तुरंत इसे प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन लियू शियान अभी भी अपने हरकत से बाज नहीं आती और उल्टा सिंgyun पर ही अटैक करने लगती है। जिस पर सिंgyun कहता है भले ही मैं अभी तुम्हें याद नहीं हूँ और तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो, लेकिन मैंने जो कह दिया है वह कभी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें ऐसे ही प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कोई खरोंच भी नहीं आने दूंगा। इसके बाद सिंgyun सभी डीमन मंकी को अपने पावर से रोकने लगता है और लियू शियान को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि सिंgyun अकेले इन सभी को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। अब इस चीज से लियू शियान के अंदर कुछ इमोशन आने लगते हैं। तभी डिवाइन सोल कंट्रोलिंग स्टोन में भी क्रैक पड़ने लगते हैं, जिसे देख हान हैरान हो जाती है। वहीं अब लियू शियान सिंgyun को पहचानने लगती है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपने इसका पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। और इसके कुछ देर बाद अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम का भी अगला पार्ट आने वाला है, तो कुछ देर के बाद चैनल पर चेकआउट जरूर करना।